अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सेकंड टर्म का उर्दू बी का लेक्चर 2 है। ये हमारा उर्दू बी की बुक जो है वो क़वाइद इंशा है। इसका पेज हम ओपन करेंगे 15 और 16। 15 पेज पर जुमला है, जुमला बनाना और उसे पढ़ना सीखेंगे। आज हम जुमला कैसे करते हैं। जी स्टूडेंट्स, ये आपकी बुक उर्दू क़वाइद इंशा है। इस बुक को ओपन करें। इसका पेज है आपके पास 15, पेज नंबर 15 हम करेंगे आज। और इसमें आपके पास है जुमला। क्या है आपके पास? जुमला। आज हम जुमले के बारे में पढ़ेंगे। रीडिंग अच्छे से करनी है आपने, जैसे मैं ये आपको समझा रही हूँ, इसे बार बार पढ़ेंगे तो आपको जुमले की समझ आ जाएगी। एक से ज़्यादा हर्फ मिलकर लफ्ज़ बनाते हैं, यानी पहले हर्फ अले बे पे, जैसे ये हर्फ हैं, इनको जब हम मिलाते हैं तो लफ्ज़ बनता है। जैसे बे और सीन को मैं मिलाऊंगी तो लफ्ज़ बस बन जाएगा। ऐसे ही अगर हम लफ्ज़ों को किसी ख़ास तरतीब से लिखें कि इनका कुछ मतलब भी बनता हो, यानी जो लफ्ज़ हमने बनाए हैं उन लफ्ज़ों को अगर हम किसी ख़ास तरतीब से रखेंगे, एक लाइन में लिखेंगे, तो हमारा क्या बनेगा? तो जुमला बनेगा। वो जो मजमुआ होगा वो क्या कहलाएगा? जुमला। यानी अगर हम लफ्ज़ों को किसी ख़ास तरतीब से लिखें कि इनका कुछ मतलब भी बनता हो, तो लफ्ज़ों के इस मजमूए को जुमला कहा जाएगा। गोया जुमला अल्फाज का ऐसा मजमूआ है जिसका कुछ मतलब भी हो। यानी जुमला ऐसा होना चाहिए जिससे बात अच्छे से समझ में आ जाए, बात की जो नौयत है वो पूरी तरह से उसमें एक्सप्लेन हो जाए, आपको पता चल जाए कि क्या कहा जा रहा है। अगर आधी और अधूरी बात होगी तो वो हमें समझ नहीं आएगी। जैसे देखें, मैं आपको एक मिसाल देती हूँ। नीचे देखें, पाकिस्तान हमारा। क्या पाकिस्तान हमारा? इससे आपको बात समझ में आ रही है? ये कंप्लीट नहीं है। ये पाकिस्तान हमारा क्या? मुझे तो बात की समझ नहीं आ रही, आपको आ रही है, इसलिए ये एक मुकम्मल जुमला नहीं है। दूसरी तरफ देखें, नंबर 2 में लिखा है लाहौर खूबसूरत। क्या लाहौर खूबसूरत? क्या है लाहौर का खूबसूरत? लाहौर खूबसूरत है या लाहौर की कोई चीज़ खूबसूरत है? क्या खूबसूरत है? कराची समंदर के किनारे। क्या कराची समंदर के किनारे कुछ कोई चीज़ पड़ी है या क्या है? या कराची समंदर के किनारे है? क्या है? इससे भी हमें बात समझ में नहीं आ रही। अकबर गया लाहौर ना, ये इसकी तरतीब ही दुरुस्त नहीं है। अकबर गया लाहौर ना, इसकी तरतीब सही नहीं है, इसलिए ये भी बात समझ में नहीं आ रही है। ऐसे ही 2 एग्जाम्पल्स और हैं मेरे पास। हामिद पढ़ा ने सबक ना। हामिद पढ़ा ने सबक ना, ये बात भी अच्छे से मुझे समझ नहीं आ रही। अल्फाज तो इसके कंप्लीट लग रहे हैं लेकिन ये बेतरतीब है। इधर का वर्ड उधर और उधर का इधर लिखा हुआ है। बेतरतीब अल्फाज से बात समझ में नहीं आती है। लड़की है नहीं मेहनती, ये भी बेतरतीब अल्फाज हैं, इसमें बात मुझे समझ में नहीं आ रही है। जैसे तरतीब उसकी गलत है तो बात भी अच्छे से समझ में नहीं आएगी। अब नीचे देखें जी, इनमें से किसी को भी हम जुमला नहीं कह सकते क्योंकि ये कंप्लीट नहीं है, इसके वर्ड्स कम हैं, ये बेतरतीब है, इसलिए मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही, इसलिए हम इसे जुमला नहीं कह सकते। पहले 3 लफ्ज़ों के मजमूए ऐसे हैं जिनके लफ्ज़ कम हैं, इसलिए ये जुमले नहीं। आखिरी 3 लफ्ज़ों के मजमूए ऐसे हैं जिनके अल्फाज की तरतीब गलत है, लिहाजा इनको भी जुमले नहीं कह सकते। इनके जुमले यूं होंगे, जैसे देखिए ऊपर हमने किया था तो उसमें यह था कि पाकिस्तान हमारा। क्या पाकिस्तान हमारा? बात समझ में नहीं आ रही। उसको तरतीब नीचे ठीक की, उसके अल्फाज पूरे किए तो बात में समझ में आ गई कि पाकिस्तान हमारा वतन है।
यहाँ जुमले में कोई क्या कहना चाह रहा है, बात समझ में नहीं आ रही। पाकिस्तान हमारा क्या? पाकिस्तान हमारा वतन है। इसमें पूरी बात हमें समझ में आ गई है। नंबर 2 में है लाहौर खूबसूरत शहर है। क्या लिखा है? लाहौर खूबसूरत शहर है। यहाँ पर है जी लाहौर खूबसूरत, लाहौर खूबसूरत। ये जो है वो जुमला मुकम्मल नहीं है। इसको यहाँ पर जब हम मुकम्मल करेंगे तो हमें बात समझ में आएगी। लाहौर खूबसूरत शहर है, लाहौर खूबसूरत शहर है। उसके बाद था जी कराची समंदर के किनारे। क्या कराची समंदर के किनारे? जुमला मुकम्मल नहीं है, यहाँ पर इसको मुकम्मल करेंगे। कराची समंदर के किनारे वाक़या है। वाक़या यानी कराची जो है वो समंदर के किनारे पर है। इसके बाद है जी आपके पास अकबर लाहौर ना गया। इधर गड़बड़ की हुई है, इधर ये है कि बेतरतीब हैं, इधर के वर्ड उधर और उधर के इधर लिखे हुए हैं। जैसे सबसे पहले लिखा है अकबर गया, तो अकबर गया नहीं होता, अकबर लाहौर ना गया। इसकी ये तरतीब होगी तो बात समझ में आएगी। नंबर 5 में है आपके पास हामिद पढ़ा ने सबक ना। अब इसकी तरतीब सही की, हामिद ने सबक ना पढ़ा। तरतीब दुरुस्त करने से हमें बात अच्छे से समझ में आ गई है। लड़की है नहीं मेहनती, तो जब हमने इसको यहाँ पर दुरुस्त किया, यहाँ पे हमें इसकी तरतीब सही नहीं, इसलिए बात भी सही समझ में नहीं आ रही। यहाँ लड़की मेहनती नहीं है। क्या लिखेंगे? लड़की मेहनती नहीं है। इसकी तरतीब दुरुस्त करने से हमें बात समझ में आ गई है। उम्मीद करती हूँ कि पिछले पेज पे आपको बात समझ में आ गई होगी कि जुमला ऐसे लफ्ज़ों का मजमुआ होता है जिसमें बात बहुत अच्छे से समझ में आ जाए, और उनकी अगर तरतीब दुरुस्त है तो बात भी अच्छे से समझ आ जाएगी। जुमले को मुकम्मल होना चाहिए। हाफ अल्फाज का जुमला जो है वो बात मुकम्मल नहीं करता। जैसे अब यहाँ पर तरतीब जो है वो हमारी दुरुस्त नहीं है, हम इनकी तरतीब को दुरुस्त करेंगे और फिर हमें बात समझ में आएगी। है ये बकरी रंग की स्याह। जी, अब इसकी तरतीब दुरुस्त करनी है। आप भी सोचें कि क्या होगा। यहाँ देखें, ये स्याह रंग की बकरी है। गाय जानवर है मुफीद एक, तो हम क्या लिखेंगे? पहले सबसे पहले हम लिखेंगे गाय, फिर ये वाला वर्ड आएगा एक, फिर क्या आएगा जी? मुफीद, फिर जानवर है। गाय, गाय एक, मुफीद, जानवर है। इसकी तरतीब मैंने यहाँ सही करके लिखी है, ऐसे ही आपने भी इसको दुरुस्त करके लिखना है। नेक्स्ट है आपके पास घोड़ा जानवर वफादार है एक, तो इसकी तरतीब हम कैसे दुरुस्त करेंगे? सबसे पहले लिखेंगे घोड़ा, घोड़ा एक लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे? वफादार। क्या लिखेंगे? वफादार। घोड़ा एक वफादार जानवर है, घोड़ा एक वफादार जानवर है। इससे बात हमें समझ में नहीं आ रही थी। जब हमने इसकी तरतीब दुरुस्त की तो हमें सारी बात समझ में आ गई कि घोड़ा एक वफादार जानवर है। गाय है देती दूध, ऐसे तो नहीं हम कहते ना गाय है देती दूध, हम कहते हैं गाय दूध देती है। इसकी तरतीब क्या है? गाय दूध देती है। इसको जब तरतीब दुरुस्त की तो बात अच्छे से समझ में आ गई। ऐसे ही आपने अपनी बुक पर इसे रिपीट करना है, लिखना है दुरुस्त करके। भैंस गाढ़ा का दूध है होता। जी, इसकी तरतीब सोचें क्या होगी? सबसे पहले लिखेंगे भैंस, फिर आएगा जी का, दूध गाढ़ा होता है। भैंस का दूध गाढ़ा होता है। यहाँ देखिए जी, तरतीब दुरुस्त की तो हमें बात भी अच्छे से समझ में आ गई कि भैंस का जो दूध है वो गाढ़ा होता है। भैंस का दूध गाढ़ा होता है। इसके बाद जी यहाँ पर है ऊंट जहाज का सहरा है कहलाता।
इसको आपने दुरुस्त करके यहाँ लिखना है खुद से। ये आपका होम टास्क है, इसको अच्छे से आपने खुद करना है। इनकी तरतीब को दुरुस्त करके जुमला बनाइएगा जिससे बात समझ में आ जाए। ऊंट सहरा का जहाज कहलाता है, इसको यहाँ पे दुरुस्त करके लिखना है। उर्दू है ज़बान कौमी हमारी, हमारी कौमी ज़ुबान उर्दू है। या इस तरह भी कर सकते हैं इसको, उर्दू हमारी कौमी ज़ुबान है। पाकिस्तान है वतन हमारा, पाकिस्तान हमारा वतन है। हिमालय है पहाड़ ऊंचा एक, हिमालय एक ऊंचा पहाड़ है। समंदर है होता गहरा बहुत, समंदर बहुत गहरा होता है। जी, ये मैंने आपको एक दफ़ा रीड करके भी बता दिया, पढ़ के बता दिया। आपने इसकी तरतीब को दुरुस्त खुद करना है और यहाँ पर आपने इसको लिखना है। राइटिंग आपकी बहुत नीट होनी चाहिए, साफ सुथरा लिखिएगा और बहुत अच्छा सा काम कीजिएगा। ऊपर जमात का काम लिखना है और साथ में डेट डाल के फिर काम कीजिएगा। बहुत अच्छा काम करना है।